सलमान जी ने 100% करेक्ट इस जगह पे उन्होंने बताया, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि इसको नेपोटिज्म नहीं कहते हैं। हर बाप चाहते हैं उसके बाप बेटा कुछ ना कुछ करे। जान एक सीखा हुआ सिंगर है। नेपोटिज्म आपको लेके आके खड़ा कर सकता है एक जगह पे कि भाई हाँ चलो चांस दे दिया, लेकिन उसके बाद तो यू हैव टू शो योर टैलेंट। जब भी कोई बाप या बेटे को वो प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले उनका कंपैरिजन उसके बाप के साथ ही होता है। जान इज इन बिग बॉस हाउस राइट नाउ एंड काफी लोग पसंद कर रहे हैं जान को। सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है कि जान एक सीखा हुआ सिंगर है। वो प्रॉपर ट्रेनिंग लेके जान, जैसे हम इन लोगों को ट्रेनिंग कराया, उसके माँ ने भी उनको बहुत सारा ट्रेनिंग कराया। एंड हैट्स अप टू हिज मॉम, कि उसके मॉम के हैट्स अप इसलिए करना चाहूंगा कि बहुत स्ट्रांग लेडी है। एंड वो किस तरह से इन तीनों बच्चों को किस तरह से पाला, एंड बहुत अच्छी तरह से पाला एंड इनको सिखाया। जान क्या है कि एक सीखा हुआ सिंगर है एंड वो प्रॉपर वे में सीखा एंड देन वो बिग बॉस में गया या कहीं भी जाए, लेकिन वो एक सीखा हुआ सिंगर है। एंड उसका जो अपब्रिंगिंग है उसको कभी भी हमने छोटा मोटा एक दो शुरुआत में मिस्टेक किया था, बट उसके बाद हम लोगों ने कभी भी ये बिग बॉस में उसको गाली देते नहीं सुना। आपने देखे होंगे कि बाकी सारे कंटेस्टेंट जिस तरह से गाली गलौज ये वो करते रहते हैं, तो ये मैं बोला कि शुरुआत में एक दो मिस्टेक वो किया था, लेकिन उसके बाद उनका जो आप देखो ये होता है अपब्रिंगिंग। तो इसके लिए उसके डेफिनेटली उसके मॉम रीता जी को मैं हैट्स अप कहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से परवरिश किया इन लोगों को। एंड जान के बारे में जब मेरे को बोलते हैं कि लोग, वो भी जब बोलते हैं कि जान ने क्या गाना गाया, जान जब मेरे को गाना भेजते हैं कि डैडी ये गाना गाया मैंने, आप जरा एक बार सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, तो मैं सुन के देखता हूँ कि अमेजिंग सिंगर। वो पिचिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई पिच एंड लो पिच, मतलब सर गुड सिंगर, वेरी गुड सिंगर। एंड डेफिनेटली इन लोगों को आना चाहिए। अभी मैं इनको एक दो जगह मैं ट्राई किया, मैं इन लोगों के साथ हमेशा मिलते रहता था। जैसे कि मेन लाइन चाइना, हमारा जो चाइनीज हम लोगों को बहुत पसंद था, तो तीनों बेटे को लेके मैं उधर बैठता। एंड तो जाने से पहले भी मेरे साथ मिलके गया था कि डैडी मैं बोला कि बस मेरे तो पसंद नहीं था पहले जाने का, मैंने मना किया था उसको, तो वो खुद ही सब कुछ करके सब ऑडिशन करके खुद अपने आप को तैयार करके, तो अभी क्या बच्चे बड़े हैं थोड़ा सा, अभी वो अपना डिसीजन भी लेते हैं एंड दैट इज गुड। डिसीजन लेके अगर वो अच्छा होता है तो दैट इज गुड। तो जो भी है अच्छा कर रहा है एंड आई थिंक वो और थोड़ा सा दिमाग को ठंड करके अगर खेलेंगे तो आई थिंक ही विल कम आउट विद द फर्स्ट प्राइज। राइट। एंड जब सलमान खान ने जान को डिफेंड किया, स्पेशली जब राहुल वैद्य ने नेपोटिज्म का सारा डिबेट के बारे में बात करी, और जिस तरीके से सलमान ने जान की बात को सामने रखा, सलमान के लिए आपने गाने गाए हैं और काफी फेयर तरीके से सलमान ने बैलेंस तरीके से बात कहने की अपनी कोशिश करी। क्या आपको अच्छा लगा कि इतने साल आपने जो इंडस्ट्री में आपने जो एक इज्जत कमाई है, there are people who respect you for that? बहुत अच्छा लगा सलमान जी का। एक बात तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि ये जो बड़े बाप होते हैं उनके बेटे के लिए वो अगर ट्राई करते हैं, उसको ये लोग नेपोटिज्म के नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं। आई थिंक मैं अगर मेरी बेटी को या मेरे बेटे को अगर मैं सपोर्ट ना करूं या उनको अगर मैं सपोर्ट ना करके, वो पड़ोसी को उन्होंने बोला था सलमान जी ने कि पड़ोसी को बेटे को सपोर्ट करेंगे, मैं नहीं, तू बोला डैडी मैं ये करना चाहता हूँ ना, तू नहीं करना भाई, बेटा तू आ, पड़ोसी के बेटे को बुला के उसको कराएंगे क्या? ये कोई बात है? सलमान जी ने 100% करेक्ट इस जगह पे उन्होंने बताया, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया कि इसको नेपोटिज्म नहीं कहते हैं। हर बाप चाहते हैं उसके बाप बेटा कुछ ना कुछ करे, चाहे वो नाम वाला हो चाहे वो नाम ना वाला हो। आपके भी पिताजी थे, आपके भी पिता भी चाहते थे कि हमारा बेटा डॉक्टर हो, हमारा बेटा, तो ये क्या नेपोटिज्म होता है? अगर हम चाहते हैं, समझ लीजिए कड़ोरी मॉल का एक ज्वेलरी शॉप है, तो कड़ोरी मॉल का डेथ हो गया, उसके बाद लाखों मॉल आ गया, उसके बेटा उसके ऊपर बैठा, लाखों मॉल का डेथ हो गया तो उसके ऊपर आया हजारों मॉल, हजारी मॉल। तो ये क्या नेपोटिज्म होता है? आई थिंक
उनका बेटा, उनका हक है, उनका बेटे को देना पिताजी का भी एक हक होता है। तो आई थिंक नेपोटिज्म का बात ये सरासर गलत है। अगर हम हमारे बेटे को या हमारे बेटी को हम प्रमोट करने का कोशिश करें तो दैट इज नॉट नेपोटिज्म। अगर उनके नेपोटिज्म के, मैं एक बात पहले भी बोला था कि नेपोटिज्म एंड आर्ट कभी मैच नहीं होता। नेपोटिज्म के जरिए आप आ सकते हो, लेकिन आपको टिके रहने के लिए आपका आर्ट की जरूरत है, आपका टैलेंट की जरूरत है। ऐसे तो बहुत सारे सिंगर्स है, आप देखे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स का बेटे भी है, आप देखे होंगे। बिल्कुल। तो उसके में से मैं क्यों आ गया? कितने सिंगर्स थे, कितने सिंगर्स उस समय थे, तो उसमें से मैं क्यों आ गया? आखिर में इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आखिर में टैलेंट कहता है, टैलेंट में दम होना चाहिए, नॉट नेपोटिज्म। नेपोटिज्म आपको लेके आके खड़ा कर सकता है एक जगह पे कि भाई हाँ चलो चांस दे दिया, लेकिन उसके बाद तो यू हैव टू शो योर टैलेंट। आप क्या कर सकते हो वो दिखाना पड़ेगा। अगर वो नहीं दिखा पाए तो किस बात की नेपोटिज्म है? अभी वो फेलियर हो गया कोई अगर नाम वाला आदमी का बेटे, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे, एक्टर एक्ट्रेस भी है, सिंगर भी है, बहुत सारे। तो कुछ लोग कर पाए, कुछ लोग नहीं कर पाए, आखिर में उसका टैलेंट काउंट होता है। नेपोटिज्म का और एक खराब साइड ये है कि जब भी कोई बाप या बेटे को जब भी वो प्रमोट करते हैं तो सबसे पहले उनका कंपैरिजन उसके बाप के साथ ही होता है। बिल्कुल। एंड दैट इज द माइनस पॉइंट ऑफ नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म बात जो है ना, मेरे को ये बात जमा नहीं। हर बाप अपने बेटे को या बेटी को, हर माँ अपने बेटी को वो कुछ ना कुछ कर देखना चाहते हैं। तो ये कोई नेपोटिज्म वाली बात नहीं है, ये तो प्यार है, ये माँ बाप का प्यार होता है। तो जो भी है, ये सलमान जी के साथ मैं एकदम एकमत हूं कि हम अपने बच्चे को ना करके पड़ोसी के बच्चे को करेंगे क्या, ये बात है।